समय हम गोरखपुर का दिल कहा जाने वाला नौका बिहार पे हम खड़े हैं। अखिलेश यादव कर रहे चोरी का, तो अखिलेश यादव के ऊपर मैं खुद ही कहना चाहता हूं कि जब अखिलेश यादव अपना भवन जब खाली कर रहे थे उस समय उन्होंने टोटी चोरी किया था। बिहार में विकास का पैसा अखिलेश यादव जी ने दिया और जो चिड़ियाघर में हाथी भालू शेर योगी आदित्यनाथ बांध के बैठाए हुए हैं, वो मायावती के शासन में तो हमने पैसा दिया। जो रोड का चौड़ीकरण आप देख रहे हैं, जहाँ गोरखपुर की हमारी देवतुल जनता, इस मुंबई की जो चौपाटी बन चुका है ये नौका बिहार, जहाँ सड़कों पे गाड़ियाँ सर पर दौड़ाते हैं। कि विकास तो हुआ है, यकीन मानिए विकास हुआ है। विकास भ्रष्टाचार में हुआ है, बेरोजगारी में हुआ है, आम दिन आत्महत्याएं हो रही हैं, उसमें विकास हुआ है। युवा परेशान होकर के आत्महत्या कर ले रहा है, उसमें विकास हुआ है। छात्रवृत्ति नहीं आ रही है, उसमें विकास हो रहा है। ये सरकार भ्रष्ट हो गई है। आए दिन आप गोरखपुर की सड़कों पे दिन दहाड़े गोली मार दी जाती है। व्यापारी आज डर के माहौल में है, इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, इसमें बढ़ रही है ये जो आप विकास। इस समय हम गोरखपुर का दिल कहा जाने वाला नौका बिहार पे हम खड़े हैं और जनता हो, प्रवक्ता हो और दिल की बात हो तो मजा राजनीति का दोगुना हो जाता है। नमस्कार, मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय उत्कर्ष पत्रिका देख रहे हैं। चुनाव में अभी 7 से 8 महीने बचे हैं और चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। कहीं ब्राह्मण सम्मेलन हो रहे हैं तो कहीं ब्राह्मणों को लुभाने के लिए संगठन में जगह दिया जा रहा है, तो कहीं विकास की बात हो रही है तो विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि सरकार ने विकास नहीं किया, हमारे उद्घाटन को उद्घाटन कर रही है, हमारे शिलान्यास का शिलान्यास कर रही है। तमाम वो प्रश्न हैं जिन पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को मानने वाले छात्र नेता शुभम मिश्रा जी हैं, समाजवादी पार्टी के कद्दावर और जबरदस्त प्रवक्ता शिवशंकर गौड़ जी हैं, अंकित पांडे उर्फ इनको बड़ा प्यार से लोग निक नेम से टाइगर बुलाते हैं, और कांग्रेस के ही युवा नेता आदित्य शुक्ला हैं। हम प्रश्नों की शुरुआत बीजेपी से करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि लगातार विपक्ष का ये कहना है कि ब्राह्मण आपसे उपेक्षित है, ब्राह्मण आपको वोट 2022 में क्यों दे? ब्राह्मण तो वोट देंगे ही, अन्य पार्टी तो अपना अब उनका ब्राह्मणों के प्रति जो रुझान आ रहा है, ये तो आज तक ये लोग हितैषी तो नहीं हुए थे ब्राह्मणों की, और भारतीय जनता पार्टी हमेशा ब्राह्मणों की सम्मान की है, करती आएगी। हम लोग के प्रदेश अध्यक्ष जी का जो मेन लक्ष्य है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का कहना है कि इस बार 350 पार। और इस समय आप लोग सोशल मीडिया पे बहुत तेज़ी से देख रहे होंगे, हम लोग के सोशल मीडिया पे आप देख रहे होंगे कि एक नारा चल रहा है, एक स्लोगन चल रहा है, फिर महाराज फिर महाराज। ये अखिलेश यादव ने कहा कि आपने उनका नारा भी चुरा लिया। आप उनका उद्घाटन है, आप उद्घाटन कर रहे हैं, उनका शिलान्यास है, आप शिलान्यास कर रहे हैं, विकास कहाँ है ये पूछता है। अखिलेश यादव कर रहे चोरी का, तो अखिलेश यादव के ऊपर मैं खुद ही कहना चाहता हूँ कि जब अखिलेश यादव अपना भवन जब खाली कर रहे थे उस समय उन्होंने टोटी चोरी किया था। ये सबसे शर्मनाक बात थी। और जो होता है, आप शिलान्यास की बात किए हैं, ये हर चीज़ें जो आती है बजट वो केंद्र सरकार के द्वारा आती है। उस समय मौजूदा सरकार माननीय मोदी जी के हम लोग के नेता हैं, उनके द्वारा वो आया हुआ था कार्यकाल। सरकारें बदलती रहती हैं, काम हमेशा चलता रहेगा, काम में कोई रुकावट नहीं आएगा। रोड बनने का अगर काम आया है, जो जिस चीज़ का जो शिलान्यास हुआ है वो काम होना है। आपके घर अगर शादी होता है तो आप किसी चीज़ का, अगर किसी टेंट वाले चाहे किसी चीज़ को आप उस चीज़ का बयाना जो हम लोग के शब्द में कहा जाता है गोरखपुर के, आप देते हैं तो क्या वो चीज़ का आप उपयोग करते हैं या नहीं करते हैं? आपकी सरकार ने कहा कि हम करोड़ों नौकरियां देंगे, 2 करोड़ नौकरियां देंगे, कितनी नौकरियां दी? लगातार बेरोजगारी दर बढ़ रही है, तेल के दाम बढ़ रहे हैं, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? नौकरी का मतलब केवल यहाँ पे मैं देखता हूँ, मैं भी बेरोजगार हूँ, इसका मतलब ये नहीं। नौकरी का मतलब लोग केवल सोचते हैं सरकारी नौकरी होती है। सरकारी नौकरी ही हर चीज़ नहीं होता है। नौकरी में अब हर चीज़ में सरकार प्राइवेटीकरण में हमेशा लगी हुई है। जो चीज़ें था कि लोग कमाते थे 10,000, आज लोग 50,000 तक कमा रहे हैं। जिसका जो प्रतिभा हो रहा है, प्रतिभा का सम्मान हो रहा है। माननीय मोदी जी की सरकार में जो हम आज से आप जिस जगह पे आप खड़े हुए हैं, इस जगह पे आपको खड़ा होना एकदम दुर्गंध आता था। नाक आप बंद करके इस जगह पे आप लोग खड़े होते थे। मैं बात करूं 2014-15 की, यहाँ पे कोई भी विकास नहीं दिखता था। विकास के नाम पे यहाँ पे केवल शून्य काम हुआ था पिछली सरकारों में।
समाजवादी पार्टी की सरकार का बात करें या बहुजन समाज पार्टी का, पीछे आप देखेंगे जिस जगह पे आप खड़े हैं, इस जगह पे आज के समय में लाखों नहीं करोड़ों लोग आ चुके हैं इस जगह को देखने के लिए। देश दुनिया से लोग आते हैं इस जगह को देखने के लिए। पहले क्या कोई यहाँ पे आता था? मेरा ही यहाँ बगल में घर है, 1 किलोमीटर दूरी पे मैं यहाँ पे आता था, छोटा था, बैट बॉल खेलने आता था। पानी लगे रहते थे यहाँ पे, अगल बगल कोई यहाँ रहना नहीं पसंद करता था। मैं यहाँ पे जब निवासी होने के लिए आया, मेरे पिताजी सोचते थे कि क्यों यहाँ पे हम ज़मीन लें। मैं अपने पिताजी से, मैं उस समय छोटा था काफ़ी, मुझे उतना याद नहीं है, मैं अपने पिताजी से कहता था कि यहाँ पापा ज़मीन ले लीजिए, अच्छा रहेगा, थोड़ा तालाब है, थोड़ा अच्छा लगेगा। पिताजी कहते थे वहाँ उस पानी में कौन जाएगा रहने के लिए। इस वजह से हम लोग को ये जो आप देख रहे हैं 5-4 साल हम लोग की सरकार बीती हुई, 4.5 साल 6 महीने बाद अभी चुनाव आने वाला है। 4.5 साल में जो योगी जी का जो एजेंडा था उस पे तो पूरा का पूरा काम हो रहा है। बात करें महिला सशक्तिकरण का, यहाँ पे केवल पूरे जनपद में केवल एक महिला थाना था जो यहाँ पे आपके पुलिस लाइन में स्थित है। महिलाओं के लिए 2 हेल्पलाइन चौकियाँ बनाया गया है जो बास गांव में है, कैंपियरगंज में है। इसके द्वारा महिलाओं का भी हमेशा यहाँ पे सम्मान हुआ है, महिलाओं के प्रति भी। शिवशंकर जी, इन्होंने कहा जहां आप खड़े हैं 15 के पहले आया नहीं जा सकता था, बास मारता था, बदबू था। दक्षिण में देख लीजिए चिड़ियाघर है, 4 विश्वविद्यालय बन गए। विकास का पैमाना ये कह रहे हैं कि उद्घाटन नहीं, केंद्र से पैसा आता था और हमारी सरकार ने विकास किया है। इस पे आप क्या कहेंगे? 2022 में किन एजेंडों के साथ, किन मुद्दों के साथ आप जनता के सामने जाने वाले हैं? देखिए, जब ये बोल रहे थे तो मैं मुस्कुरा रहा था, हंसी रोक नहीं रही थी मेरी। साथी है भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे थे और ये बड़ा कहे कि आवास खाली हुआ, सब चीज़ हुआ, नौका बिहार की बात की, तब छोटे थे। तो इन्होंने तो एक बात और सच कही कि वाकई छोटे थे, कि इनको याद नहीं था, कि वाकई छोटे थे, इनको याद नहीं था कि नौका बिहार में विकास का पैसा अखिलेश यादव जी ने दिया। और जो चिड़ियाघर में हाथी भालू शेर योगी आदित्यनाथ बांध के बैठाए हुए हैं, वो मायावती के शासन में था, हमने पैसा दिया। जो रोड का चौड़ीकरण आप देख रहे हैं, जहाँ गोरखपुर की हमारी देवतुल जनता, इस मुंबई की जो चौपाटी बन चुका है ये नौका बिहार, जहाँ सड़कों पे गाड़ियाँ सर पर दौड़ाते हैं, हमने उस सड़क के चौड़ीकरण का योजना हमने बनवाया। और बात ये कर रहे हैं, बात विकास की होनी चाहिए, बात युवाओं के रोजगार की होनी चाहिए, बात शिक्षा की होनी चाहिए। आपने कहा 4 विश्वविद्यालय बन गया। मैं पूछता हूँ, गोरखपुर विश्वविद्यालय और मदन मोहन मालवीय विश्वविद्यालय में शिक्षा का स्तर क्या है? पैमाना निकालिए, कितने बच्चे पास होते हैं फर्स्ट डिवीजन और कितने द्वितीय और तृतीय पाते हैं। आप पैमाना निकालिए ना, कि गोरखपुर विश्वविद्यालय में स्नातक पढ़ने वाला विद्यार्थी क्यों इलाहाबाद बनारस भागता है? बताइए, योगी आदित्यनाथ का जिला है ये बतावे? ये नहीं बताएंगे। और 2 विश्वविद्यालय का जब चुनाव आ गया तो लॉलीपॉप हमारे नींव का ईंटा लगाने चले आए कि देखो देखो विश्वविद्यालय बनाएंगे। क्या विश्वविद्यालय बनाएंगे आप फर्जीवाड़ा फरेबी करने का काम करते हैं। आप बनाएंगे क्या? आपने कोरोना काल में लोग ऑक्सीजन के बिना तड़प के मरे हैं। WHO ने सराहा है, ऑस्ट्रेलिया ने उत्तर प्रदेश के मॉडल को सराहा है। ये दिक्कत है। सपा की आप पूरी बात सुनेंगे नहीं? सुनिए, आपका मन अरे आप ऐसे अंतर्राष्ट्रीय मंच की बात कर रहे हैं जिसको अफगानिस्तान में तालिबान दिखाई नहीं देता, जिसको अंतर्राष्ट्रीय मंच की बात कर रहे हैं जिसको तालिबान दिखाई नहीं देता, जहां बहन बेटियों की इज्जत लूट रहे तालिबान, जिस देश में लोग अफरा तफरी देश छोड़ के भाग रहे हैं, उस पे संयुक्त राष्ट्र संघ और विश्व संगठन चुप है। अगर वो योगी जी को प्रमाण पत्र दे रहा है तो कौन सी बड़ी बात है? कहीं नहीं बिकते प्रमाण पत्र? नहीं बिकते क्या? आप पता कीजिए, बिकते प्रमाण पत्र। यहाँ ऑक्सीजन से मरे, हम नहीं कहते आपके चैनल ने दिखाया। यहाँ लोग रेलवे सिविल से मरे, हम नहीं कहते आपके चैनल ने दिखाया। दवाइयों का काला बाजारी सर्वाधिक गोरखपुर में हुआ। आप पता कीजिए, रोज छापे पड़े रहे थे। डीएम कमिश्नर क्या कर रहे थे? मुख्यमंत्री का जिला क्या हो रहा था? इस पे नहीं बोलेंगे लोग। हमारे गोरखपुर की जनता ऑक्सीजन के बिना मरी। आप पूछिए, चल के पता लगाइए, एक एक घर, एक एक मोहल्ले में लोग मरे हैं, ऑक्सीजन के बिना मरे। हमने देखा एक एक एम्बुलेंस की कीमत हम बताएं 40,000 50,000 लिया। एक एक वेंटिलेटर सीट की कीमत 30,000 40,000 50,000 80,000 90,000। और निकम्मा सांसद रवि किशन, सबसे बड़ा निकम्मा सांसद। आपके भी तो सांसद अपने क्षेत्र में नहीं आए, आपके भी सांसद आजमगढ़ के अपने संसदीय से दिक्कत है ना। आप आजमगढ़ का सर्वे
और आप गोरखपुर का सर्वे निकाल लीजिए, आपका बाइट निकाल लीजिए और हम दोनों बैठ के, नहीं देखिए समय पूरा दोनों लोग बैठ के हम लोग चर्चा कर लेंगे। लेकिन रखिएगा कार्यक्रम आजमगढ़ और गोरखपुर का रख लीजिएगा, मैं आ जाऊंगा और जनता के बीच रखिएगा, मैं बोलूंगा और बताऊंगा कि गोरखपुर का ऐसा निकम्मा सांसद बोलता है कि जो राजघाट पर मरेगा वो स्वर्ग जाएगा। अरे निकम्मापन की हद होती है। मर रहे लोग ऑक्सीजन चाहिए, मर रहे लोग दवा चाहिए, मर रहे लोग वेंटिलेटर चाहिए, यहाँ युवाओं को रोजगार चाहिए, बेटियों को सुरक्षा चाहिए। और ये सांसद और भारतीय जनता पार्टी की सरकार थानों में रेप हुए, प्रियंका भारती का आत्महत्या था तो इस गुत्थी को सुलझाए, काजल की हत्या हो गई उस बदमाशों को पकड़ के लाए, कौन लाएगा? कैंपियनगंज में डीएन गौड़ को जानलेवा हमला हुआ, पकड़े अपराधी, कौन रोका है ना? कौन सुनता? एसपीडीएफ नहीं, अरे सुनिए ये गलत बात है पूरा, नहीं एसपीडीएफ किसका सुनता है? क्यों संचित आप भाजपा बुलाए, पूरा सपा नहीं बुलाएंगे? क्यों मतलब है? भाजपा समय देंगे, सपा को नहीं देंगे आप? सुनिए आपकी स्थिति हर राज्यों में सरकार दोनों लोगों से, आदित्य जी आपसे भी आएंगे और अंकित आपसे भी आएंगे, आपकी स्थिति राज्यों में सरकार बनाने की नहीं बनवाने की हो गई है। कोई भी छोटी पार्टियां आपसे, क्षेत्रीय पार्टियां आपसे गठबंधन करने को तैयार नहीं है। क्या लग रहा है इस बार यूपी में आपकी सरकार कांग्रेस की बन रही है? पहली बात तो हमें गठबंधन करने की आवश्यकता नहीं है। हम गठबंधन क्यों करें? गठबंधन वैचारिक समझौतों के बाद होता है और कांग्रेस ही एक ऐसी मात्र पार्टी है जिसने कभी अपनी विचारधाराओं से समझौता नहीं किया। 17 में आपने गठबंधन किया, यूपी को ये साथ पसंद है और जनता ने नकार दिया। जी, इसका उदाहरण हमें 1977 में मिल चुका है, जब तमाम अनेक विचारधाराओं के विचारणीय लोग एक साथ मिलकर सत्ता लोभ के लिए शासन बनाते हैं और महज 3 सालों के अंदर प्रधानमंत्री इस तरह उसमें बदलते रहते हैं और 3 सालों के अंदर सरकार गिर जाती है। तो उन्होंने बता दिया हमें 17 में गठबंधन इसलिए करना पड़ा कि कहीं देश विरोधी ताकतें इस प्रदेश पे, इस देश में हावी ना हो जाए। बस उस देश विरोधी ताकतों को हराने के लिए हमें गठबंधन करना पड़ा। ब्राह्मण नाराज चल रहे हैं, लगातार सम्मेलन किए जा रहे हैं। ब्राह्मण आपको वोट क्यों दे, आपकी पार्टी को क्यों दे? सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका जो ये आज प्रोग्राम किया गया है वो विकास पे किया गया है, गोरखपुर का विकास। तो नहीं, उसी पे मैं पहले अपनी बात रखना चाहता हूं कि विकास तो हुआ है, यकीन मानिए विकास हुआ है। विकास भ्रष्टाचार में हुआ है, बेरोजगारी में हुआ है, आम दिन आत्महत्याएं हो रही हैं, उसमें विकास हुआ है। युवा परेशान होकर के आत्महत्या कर ले रहा है, उसमें विकास हुआ है। छात्रवृत्ति नहीं आ रही है, उसमें विकास हो रहा है। ये सरकार भ्रष्ट हो गई है। आए दिन आप गोरखपुर की सड़कों पे दिन दहाड़े गोली मार दी जाती है, व्यापारी आज डर के माहौल में है। इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, इसमें बढ़ रही है। ये जो आप विकास की बात कर रहे हैं तो विकास यकीनन हुआ है। आप सिर्फ ये गोरखपुर का आज ये स्थान दिखा करके विकास की बात नहीं कर सकते। विकास वो भी होता है जो शहर के कोई व्यापारी आज डर के माहौल में जी रहा है, वो भी एक विकास है। योगी जी कहते हैं लाइन ऑर्डर 1 नंबर का है, जो अपराधी यूपी में या तो जेल में है या तो यूपी से बाहर है। योगी जी यही बात है ना, योगी जी यही कहते हैं। लोग जनता नहीं समझ रही है कि जनता क्या हो रहा है। भाजयुमो का जिला अध्यक्ष इटावा का एसपी को थप्पड़ मारने वाला बनता है। यही अपराध मुक्त अपराधी उत्तर प्रदेश से नहीं चले गए हैं, अपराधी धरती छोड़ चुके हैं। ये बात करते हैं हमारे मुख्यमंत्री जी, लेकिन उन्हीं का जिला है। आए दिन आप अखबार पढ़ेंगे, किसी भी अखबार की हेडिंग यही होती है कि सरेआम व्यापारी को गोली मार दी गई तो उससे छिनौती हो गई, 1.5 लाख की लूट हो गई। आए दिन लूट क्यों बढ़ रही है? अगर अपराधी इतने डरे हुए हैं आपसे, आत्मसमर्पण कर देते हैं जाके थानों पे, तो क्यों ये कर रहे हैं? ये कौन लोग कर रहे हैं? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। ये क्यों ऐसी चीजें बढ़ रही हैं? आपसे इनका ये कहना है विकास हुआ नहीं है। जो भी विकास हुआ है इनकी सरकार ने वो उद्घाटन कराया था, शिलान्यास कराया था। योगी जी ने कुछ नहीं किया है। लाइन ऑर्डर इन्होंने कहा कि बिल्कुल फेल है। केवल शिलान्यास से ही हर काम होता है। शिलान्यास करना रहता तो ही हर चीज होता है, शिलान्यास नहीं होता है। उस चीज को आइए आप ग्राफ के रूप में उस चीज को दिखाइए, उस चीज को दिखाइए। यहाँ पे आप गोरखपुर को आज से 4 साल 5 साल पहले आप लोगों ने किस प्रकार देखा था? भाई साहब ने बात किया है यहाँ सुरक्षा की। मैं गोरखपुर शहर में रहता हूँ, एक गली में रहता हूँ। गली में रात को 1 बजे मैं अगर अपने रेलिंग पे जाके खड़ा होता हूँ, दिन का भी मैं बात कर रहा हूँ, अभी वो भी बताता हूँ। दिन का कल्पना छोड़ दीजिए, रात में लोग अपने आप को सुरक्षित नहीं समझते हैं।
1 से 1:30 बजे रात को पुलिस की गश्त होती है, रात भर पुलिस वाले गश्त करते हुए हैं और कहीं भी अपराध यहाँ पे गोरखपुर में नहीं होता है। यहाँ वो अपराधी आपके और हमारे ही बीच में वो पैदा होते हैं, आपके और हमारे साथ। प्रियंका आत्महत्या कर लेती है, पुलिस गश्त कर रही थी, काजल सिंह का हत्या हो जाता है। पुलिस की क्या स्थिति है कि उसके पिता को मारा जा रहा था बर्बरता से, वो बच्ची अपने पिता का वीडियो बना रही थी, उसको अपराधियों ने गोली मार दी और लखनऊ में उसकी मृत्यु हो गई, दुखद मृत्यु हो गई। लेकिन अभी तक अपराधी आपके उत्तर प्रदेश जोगी बाबा के हाथों से दूर हैं। जोगी बाबा कहते हैं कि अपराधी सारे सलाखों के पीछे हैं या छोड़ चुके हैं प्रदेश, तो ये कौन से अपराधी हैं? ये भारतीय जनता पार्टी के अपराधी हैं। अपराधी का बात किए हैं तो इस पे जो है जांच चल रही है। इस पे जांच होने पे महाराज जी का आश्वासन है 72 घंटे के अंदर वो अपराधी यहाँ पे मौजूद होंगे। जो मौजूदा वहाँ पे अधिकारी हैं, तुरंत अगर वो वहाँ पे मौजूद नहीं होते हैं, वहाँ पे अपराधी अगर पकड़ाता है तो उनका तबादला होगा कि क्यों वहाँ पे वो सुरक्षा व्यवस्था नहीं दे पा रहे हैं। हमारे माननीय महाराज जी के कार्यकाल में जो भी अधिकारी, पुलिस की बात करें सिपाही से लेके ऊपर डीएसपी तक का, हर एक जो आला अधिकारी हैं उनको अपने नोक पे वो रखते हैं कि अगर जो काम नहीं करेगा वो देश, ये उत्तर प्रदेश में उनका कोई जगह नहीं है। काम करेंगे तब आप जाने जाएंगे, काम के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। अब की बार किसकी सरकार और आपका मुद्दा क्या है? सर देखिए, सबसे पहली बात तो मैं किसी सरकार का समर्थन नहीं करता हूँ। मैं समर्थन करता हूँ युवाओं के रोजगार का, हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा का और हमारे ऐसे लोगों का जो इस देश को बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं, जैसे हमारे फौजी, हमारे भाई बहन, हमारे व्यापारी, इन लोगों की। जो इनकी सुरक्षा करेगा हमें रोजगार देगा। आज एक सीट के लिए हजार भर्तियाँ, एक सीट के लिए हजार लोग वोट दे रहे हैं, एक सीट के लिए हजार लोग एग्जाम दे रहे हैं। डीडीओ में सरेआम एक लड़की फांसी लगा के मर जाती है, उसका हम लोग इतना विरोध किए लेकिन उसके बाद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं, उसकी मैटर को दबा दिया गया। तो हम ऐसी सरकार का कड़े शब्दों में निंदा, हम ऐसे सरकार का कड़े शब्दों में निंदा करते हैं जो हमारी बेटियों की सुरक्षा ना कर पाए, हमारी बहनों की सुरक्षा ना कर पाए, जो हमें रोजगार ना दे। कुछ और युवा हैं जिनसे जानते हैं। आपका नाम क्या है? अक्षय श्रीवास्तव। अब की बार किसकी सरकार और आपका मुद्दा क्या होगा? अब की बार तो मेरे ख्याल से योगी जी की सरकार रहे ज़्यादा। क्यों? मुझे लगता है कि सेंसस जो था वो ये बताता था कि यहाँ पे क्राइम रेट कम हुआ है थोड़ा, तो मैं ये कहूँगा कि क्राइम रेट कम हो रहा है और सेंसस के हिसाब से तो चीज़ें डेवलपमेंट भी हो रहा है काफ़ी हद तक। आप यही एरिया देख लीजिए, यहाँ पे भी काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है और यूपी काफ़ी बड़ा है, यहाँ पे बहुत बड़ी आबादी है, जर्मनी के बराबर हमारी आबादी है, तो चीज़ें इतने आसानी से कंट्रोल में नहीं आ सकती हैं। तो 5 साल में अगर कोई सोचे कि धरती स्वर्ग, महंगाई, तेल 100 रुपये चल रहा है, अगर कड़ू का तेल या खाने वाला तेल लिया जाए तो उसके भी दाम 200 के आसपास हैं। जी जी, मैं इन सब चीज़ों के बारे में कहता हूँ कि जो चीज़ें गलत हैं उन्हें गलत कहनी चाहिए। जिन चीज़ों का रेट ऊपर गया है उनके बारे में लोगों को खुल के कहना चाहिए और जो काम हुआ है उसके बारे में, तो कि लोग अगर खुल के कहेंगे तभी दूध का दूध और पानी का पानी रहेगा। अगर आप दूध को दूध कहेंगे। और युवा है फिर अपने प्रवक्ताओं के पास आएंगे। आपका नाम क्या है? अमर सिंह। अब की बार किसकी सरकार और क्या मुद्दा होंगे आपके? अब की योगी सरकार आएगी। क्यों योगी सरकार? क्योंकि सुनिए, डीजल 100 रुपये, पेट्रोल 100 रुपये, खाने का तेल, कड़ू का तेल 200 रुपये, क्या कहेंगे इस पे? तो महंगाई तो बढ़ेगी ही, आदमी के खर्चे तो बढ़े हैं। ठीक है, शिवशंकर जी के पास चलते हैं। शिवशंकर जी, लोगों का ये कहना है, आपके प्रवक्ताओं को सुना, कांग्रेस के प्रवक्ताओं को सुना, आप किन एजेंडों में, कुछ और लोग हैं जिनसे जाते फिर आते हैं। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम है लालाराम चौधरी। मेरा अब की बार किसकी सरकार और क्या रहेंगे मुद्दे? भाई हमारा तो यही लग रहा है योगी सरकार का रहेगा मुद्दा। डीजल 100 रुपये, पेट्रोल 100 रुपये, कड़ू का तेल 200 रुपये। लेकिन हिंदुत्व के मुद्दे पे वही जाएगा मामला। आप किसको चुनेंगे? हम तो योगी सरकार। क्यों, वही तो पूछ रहे हैं। अच्छा 4-5 गांव गिना दीजिए। उनका जो विचारधारा है ना वो बहुत अच्छा लग रहा है हमें, और योगी सरकार ही रहेगा क्योंकि भ्रष्टाचार वगैरह, ये जो गुंडागर्दी वगैरह उन्होंने खत्म किया। आप राजस्थान से हो? हाँ, क्या नाम है? मेरा नाम लगा। देख लीजिए, आपकी सरकार राजस्थान में है और राजस्थान से समर्थन यूपी को मिल रहा है। शिवशंकर जी, पहले तो आपका गुरु हम हार्दिक स्वागत है। हाँ, शिवशंकर जी क्या कहेंगे? अलग हो सकता है लेकिन एक मिनट पूरी बात सुनिए ना, आप सुनते नहीं मेरी बात। बोलिए। आपका स्वागत और पूरे परिवार के आपका बहुत अभिनंदन, स्वागत करते हैं। आपने हिंदुत्व की बात की साहब। जिस दिन इस देश के मजदूर और आम जनता को हिंदुत्व की बात करेंगे, उसे 2 रोटी चाहिए। 2 रोटी की बात मैं करता हूँ, 2 रोटी चाहिए उनको। राष्ट्रवाद की बात करके देश को भ्रमित करने का काम करेंगे ये लोग, हिंदुत्व की बात करेंगे लोग। हम कहते हैं कि देश की जनता रोटी मांगती है, नौजवान रोजगार मांगता है, बेटी सुरक्षा मांगती है, बात उसमें होनी चाहिए। ठीक है,
ठीक है, हम आस्थावान है, धर्मवान है, लेकिन ये धर्म और आस्था किस बात पे होना चाहिए, इस बात को समझिए। बाकी आप क्या पूछ रहे थे, सवाल पूछ उधर से। हिंदू के नाम सवाल उधर से ले आए। हिंदू के नाम पे आपने इतना विकास किया कि हिंदू का अंत्योष्टि नहीं हो पाया। गंगा में लाशें बहती नजर आई। आपने धर्म तक बदल डाला। पार्टी सुनिए, आपकी पार्टी किन मुद्दों पर 2022 में चुनाव में जाएगी? हमारी पार्टी पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश को, मैं बीच में बोला नहीं, आदत में दिलाओ, नहीं तो बोल नहीं पाओगे। हमारी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी युवा हृदय सम्राट जननायक, जो 12 से लगाए 17 तक सरकार थी, तो गरीब बेटियों की शादी के लिए कन्या विद्याधन देने का काम किया। हर एक गाँव गरीब किसान मजदूर हो, चाहे आम नागरिक हो, चाहे नौकरी पेशा हो, जिसका बेटा 12 इंटर पास करके स्नातक कह सकता हूँ BA BSc BCom में एडमिशन लेने का काम किया, उसको लैपटॉप देने का काम किया। हमारे नेता ने ऐसी सड़क बनाने का काम किया, ऐसी सड़क कि वहाँ सुखोई विमान उतारे जाते हैं। हमारे नेता ने गरीब मजदूर, जो आम जनता, जिनके घर में पैसा नहीं था, कोई रोजगार वाला नहीं था, उसको पेंशन देने का काम किया, समाजवादी पेंशन। जिन नौजवानों को अपने पिता के हाथों पे पैसा मांगना पड़ता था कि फॉर्म भरना है, पैसा दे दीजिए, उन नौजवानों को 1000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देने का काम किया। वही समाजवादी पार्टी की सरकार में चलाए गए। सुनिए पूरी बात, समाजवादी पार्टी में चलाए गए, जिसको आप बात कर सकते हैं कि समाजवादी पार्टी में चलाए गए, जो कोरोना काल में सर्वाधिक उपयोगी रहा, समाजवादी एम्बुलेंस। और मैं आपको बता दूं, मुरादाबाद बता रहा हूँ क्या मैं बताऊंगा वो। नहीं, मैं बता रहा हूँ। हाँ बताइए, बोलिए। तो बीच में काय बोल रहे हाँ, बोलिए, हैं, चारों आप लोग कीजिए। और यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी की सरकार में मैं आपको बताऊं, मुरादाबाद हो, लखनऊ हो, नोएडा हो, गोरखपुर हो, बलिया हो, आजमगढ़ हो, मऊ हो, देवरिया, कुशीनगर हो, संत कबीरनगर, महाराजगंज हो, कानपुर से लगाए तमाम उत्तर प्रदेश के आम जनमानस के लिए ट्रामा सेंटर, मेडिकल कॉलेज खोलने का काम किया। आज जब सरकार जा रही है, आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार जा रही है, तो बाबा योगी आदित्यनाथ जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2 विश्वविद्यालय का शिलान्यास कराने का काम करती है। हमारी सरकार आते भर में, हम जैसे सरकार में आए, मदन मोहन को हमने विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया। हमने एक बाइट नहीं, इनके नेता ने अपने पिताजी का अपमान करते हुए उनको कुर्सी से निकाल करके खुद को राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर लिया। ये भी एक काम है, ये बहुत बेहतरीन काम है। इनके नेता ने जब जनता कोरोना से जंग लड़ रहे थे, जब जनता लड़ रही थी, तो ये कोरोना वैक्सीन के खिलाफ अफवाह उड़ा रहे थे कि हम नहीं लगवाएंगे। ये भी तो उनके नेता ही नहीं किया है। ये भी जानना चाहिए जनता को कि जब जनता मर रही है तो वैक्सीन के खिलाफ अफवाह उड़ा रहे हैं। ठीक है, आप देश के नेता है। अब तो ये बात हो गई। बताइए। अब तो ये बात हो गई कि पप्पू वाले भी अब बताएंगे, जिसने देश की सुरक्षा पे सवाल, सैनिकों पे सवाल दाग दिए, जो पैसा इटली भेजवाते हैं वो सिखाएंगे, वो बताएंगे। इटली जो भारत का पैसा भेजते हैं, जो इस देश के नागरिक नहीं, जिनके रगों में भारत का खून नहीं बहता, वो बात करेंगे। क्या बात करते हैं साहब, हम लोग तो देशभक्ति की बात करते हैं। आप भारत के नागरिकता होने का कौन सा प्रमाण लेंगे? आप भारत के नागरिकता होने का कौन सा प्रमाण लेंगे? अभी तक भारतीय जनता पार्टी सिर्फ बांट रही है, पूछने वाले भी बांटने लगे, आप भी बांट रहे हैं। आप जनता से एक सवाल लेते हैं, जनता से। आपका नाम क्या है? सूरज। अब की बार किसकी सरकार और आपके मुद्दे क्या होंगे? देखिए कि सरकार किसी की भी आए, विकास की तो ऐसी तैसी हो चुकी है, ठीक। और भाई साहब ने कहा है कि माननीय अखिलेश जी ने इनके पिताजी का अपने पिताजी का अपमान किया है, तो योगी जी ने क्या सम्मान कर दिया है चुनाव के वक्त अपने पिताजी के। आपके मुद्दे क्या हैं? आप युवा हैं, इस बार सरकार किसकी होगी और आपके मुद्दे क्या होंगे? अच्छा देखिए, मेरी इच्छा भी सरकार और बीजेपी की नहीं होनी चाहिए बस। क्यों? वो ऐसे ही बहुत बर्बाद हो चुका है। क्यों बताइए क्यों? बहुत मतलब बहुत बर्बाद हो चुका है देश। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? मेरा अमित नाम है। अब की बार किसकी सरकार? हम नहीं जानते। तमाम लोग शिव शंकर गौड़ जी, अब आप पे आ रहे हैं। देखिए, एक तो अपने साथियों को आप समझाइए कि बीच में टिका टोकी पहले ना करें। हमारी बात आप कंप्लीट कर रहे हैं, मैं अगली बार आऊंगा नहीं, क्योंकि आप मेरा पूरा बयान ले नहीं रहे। बोलिए। हमने जो कहा पूरे उत्तर प्रदेश में है, नौजवान साथियों, हमने जो कहा पूरे उत्तर प्रदेश में, आप और हम झूठ बोल सकते हैं, लेकिन सोशल साइट और गूगल झूठ नहीं बोल सकता। अब मुरादाबाद से लगाए बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज,
आप एम्स की जमीन पता कर लिए रजिस्ट्री कितने में हुई। आप पता कर लिए कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने जब अखिलेश यादव जी की सरकार थी तो कितने पैसे में दिया, आप इसको पता करना पड़ेगा। आप ये भी पता कीजिए कि जब मोहम्मद आजम खान साहब, मैं बात करता हूँ मोहम्मद आजम खान साहब, जब उत्तर प्रदेश में जब उन्होंने कुंभ करा लिया सफल, और ये वाला कुंभ क्या हुआ, इस कुंभ वाले पे मुख्यमंत्री जी पे व्यापक रूप से भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। ये लोग स्कूटर से वहां मिट्टी धोआ रहे हैं। आप इसको पता कीजिए, रिपोर्ट आई है, इस बात को देखिए, रिपोर्ट आई है, इस बात को समझना पड़ेगा कि हमारा प्रमुख एजेंडा, आप एजेंडा पूछे लेकिन एजेंडा लिए नहीं। समाजवादी पार्टी की 2022 में हमारा पूर्णतः एक ही चीज रहेगा, मुद्दा ये रहेगा, हम युवाओं का रोजगार, महिलाओं की सुरक्षा, सर्वांगीण विकास और उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए जो संकल्प हम लोग लेते हैं उस संकल्प पे हम लोग काम। बीजेपी का एक बाइट ले ले, क्या कहेंगे, लगातार आप पर आरोप लग रहे हैं। हमको तो हंसी छूटता है कि यहाँ पे जो समाजवादी पार्टी के लोग होते हैं वो कहते हैं 400 प्लस सीटें लेके आएंगे, 400 450 प्लस सीटें लेके आएंगे। 450 प्लस सीट है ही नहीं उत्तर प्रदेश में, तो कहाँ से लेके आएंगे। विधानसभा में विधान परिषद से लगाए और विधानसभा जो विधायक का चुनाव होता है, दोनों अगर मिलाना है तो 403 सीटें हैं, तो 450 सीटें कहाँ से लेके आएंगे। नशे में धुत रहते हैं क्या वहाँ के। हाँ, बात की जांच की तो वहाँ पे समाजवादी पार्टी के लोग जाके जांच किए थे क्या। नहीं तो अध्ययन क्या है, आरोप नहीं, अरे आपको इस प्रकार करना चाहिए। सरकार के बारे में एक बात कहूंगा कि योगी सरकार गर्व से कहती है कि मैं हिंदू हूँ, हम हिंदू राज्य में रह रहे हैं, हिंदुस्तान के अंदर। आपका नाम क्या है? सौरभ श्रीवास्तव, मैं गोंडा का रहने वाला हूँ। मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूँ, योगी सरकार के अंदर एक बात मैं गर्व से कह सकता हूँ कि मैं हिंदू हूँ। कौन से हिंदू भाई साहब कि जिसने आपकी अंतिम संस्कार को बालुओं के अंदर दबा के किया, आपके लाशों की अंत्येष्टि गंगा में बहा की आपने बहा के किया। कब से कर रही है सरकार? आप हिंदू हैं, आपने हमें हिंदू, आपने हिंदू होने का गर्व हमें कब, आपने हमारे अंत्येष्टि कार्यक्रम का हक तक छीन लिया। आपने इस कोरोना काल में आपने हमें हिंदू मुसलमान, ये जनता है, नहीं जनता को बता, ये नहीं जो ग्लैमर फैला गया, हिंदू 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 हिंदू, क्यों हिंदू भाई, क्यों हिंदू। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम पीयूष पांडे। अब की बार किसकी सरकार क्या रहेंगे मुद्दे? योगी सरकार। देखिए, मैं जो बोलना चाहता हूँ, अब सी बार क्या बार मोदी सरकार और बार योगी सरकार यूपी में रहेगी। क्यों सरकार, पेट्रोल 100 रुपए, डीजल 100 रुपए, कड़ू का तेल 200 रुपए, तो सारी सरकारें करती हैं। सर देखिए, ये सारी वो सरकारें सर देखिए क्या घर के अंदर महंगाई हो रही है, अलग बात है। देश के अंदर सर देखिए, हम लोग सर अभी कहना चाहूंगा, अभी जो है स्टेट गवर्नमेंट ने 28% 28%। आपका नाम क्या है? संजय श्रीवास्तव। अब की बार किसकी सरकार क्या रहेंगे आपकी? योगी सरकार। क्यों ये नहीं जानते हैं जो आए। सर देखिए, सुन लीजिए सर बोले, 1 मिनट कहना चाहूंगा। देखिए सर, क्या है कि अभी आप देख लीजिए कि किस तरीके से जो बीजेपी के सपोर्टर हैं या जो बीजेपी के समर्थक हैं या जो उनके जो साथ हैं, उनके बात करने का जो लहजा है, उनके बात करने का जो तरीका है, क्या वो समाजवादी पार्टी के किसी कार्यकर्ता या किसी नेता के बात करने का सेम लहजा है? नहीं है। ये इसका डिटर्मिनेशन आप यहीं पे अभी कर सकते हैं कि वो कितने उत्तेजित होकर किस तरह से अपनी बात को रखते हैं, और एक पढ़ी लिखी सोसाइटी के लोग या जो लोग बीजेपी को सपोर्ट करते हैं वो अपनी बात को कितने। आपने कहा कुछ भी हो जाए बीजेपी को वोट देंगे, क्या है मुद्दा? सुनिए, तेल 100 रुपए, डीजल 100 रुपए, कड़ू के तेल 200 रुपए, जो सरकारें आती हैं, जो मैं सुनिए, मैं वैक्सीनेशन सब ऐसे बढ़ता रहेगा, कोई रोक नहीं पाएगा इसका। मेरी कोविड में ड्यूटी है बाराबंकी हॉस्पिटल में, लखनऊ में 2900 रुपए की वैक्सीन लग रही है। मैं राष्ट्रवाद और हिंदू दोनों पे अपने विचार साझा करना चाहता हूँ आप सभी के साथ कि पुलवामा का हमला हुआ, नहीं पुलवामा हमला हुआ, देश के शहीद मारे गए, यह हम सभी के लिए दुखद था। कैसे आरडीएक्स अंदर इतना आया, उसकी जांच कैसे, वहाँ का डीएसपी सम्मिलित था। एक अखिलेश ने ये बयान दिया था मेन स्ट्रीम मीडिया पे कि हमारी 400 सीटें आ रही हैं, ठीक, 450 सीटें नहीं की थे। ये मैं आ रहा हूँ। आपका नाम क्या है? नीलेश प्रकाश तिवारी। इस बार क्या रहेंगे मुद्दे? पहले मेरा एक चीज है,
जो बात आप करते हैं हिंदू मुस्लिम सिख, एक प्रश्न का सभी सम्मानित गण लोग जवाब दे दे तो मैं मान जाऊंगा जात बात होती है। पहला प्रश्न, जब कोई पेशेंट हॉस्पिटल में जाता है, उसका बच्चा हो, बीबी हो, माँ हो, ये क्यों नहीं पूछा जाता है किस धर्म का है, किस जाति का है, किस कहाँ का है? अगर इसका जवाब यहाँ पे खड़े सभी लोग दे दे तो जो कहिए मैं मानने को तैयार हूँ। प्रवक्ताओं से लेंगे और हाँ, मैं मानने को तैयार हूँ भैया। दूसरी बात देखिए भैया देखिए, जहाँ बात हो रही है विकास की बात हो रही है, विकास योगी जी कर रहा है। हमें देखिए, हमें विकास चाहिए क्योंकि गोरखपुर में आज यहाँ खड़े हैं तो विकास की ही बात हुई है, तभी हुई है। दूसरी बात भैया, महंगाई बढ़ी है, मैं नो डाउट बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, लोगों के ऊपर उस महंगाई बढ़ी है, मान रहे हैं, लेकिन लोगों की भी उसके उस हिसाब से उस पे प्लानिंग बना रहे हैं। हम लोग से ज्यादा वहाँ पे टैलेंटेड लोग बैठे हुए हैं कि इस पे हम लोग कंट्रोल करें। सिर्फ सपा या बसपा और उनके ही पास टैलेंटेड लोग नहीं है, सबके पास टैलेंटेड है, उनके पास पूरी मीडिया टीम है, उनके पास अच्छे लोग हैं। हाँ, हम लोग को जनता को ये कहना चाहिए कि आप 100 रुपए की जो तेल है सर उसको कम कराया जाए, और अगर 200 की उसको कम कराया जाए, जिससे हम लोग भी सर परेशान तो आम जनता हो रही है ना। जो आपके क्वेश्चन का आंसर, आपके पहली बात तो जो पहला जवाब प्रश्न था, और प्रश्न ये बिल्कुल बेहतरीन है कि जब कोई हॉस्पिटल में जाता है तो उस बच्चे का या उस माँ का जब डिलीवरी होता है या कुछ भी होता है तो उसका जाति धर्म क्यों नहीं पूछा जाता है। यही विचारधारा हमारी संगठन की है। हमने कभी विचारधाराओं से समझौता नहीं किया और हमारे सत्ता पतन का कारण यही है। कांग्रेस कभी भी जाति और धर्म की राजनीति नहीं की है, इसीलिए आज कांग्रेस सत्ता से बाहर है, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टियों ने जाति धर्म के नाम पर हमें और हमारे भोली भाली जनता को भड़काने का काम किया, जिसका फायदा वर्तमान सत्तासीन पार्टी भारतीय जनता पार्टी बखूबी निभा रही है। वो हमारे सॉफ्टनेस को दबा रही है। वो जानती है कि इस देश में हिंदू मुस्लिम करने से राजनीति को बढ़ाया जा सकता है। जब यह मामला डगमगाने लगता है तब भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद के मुद्दे पे आती है। जब यह मामला भटकने लगता है, जब मीडिया देश को वैक्सीन की जरूरत होती है, जब देश को ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो आप मीडिया पे खबर साथ की चलवाते हैं। जब देश को और युवाओं को रोजगार की जरूरत होती है, तब आप मीडिया पे सुशांत सिंह राजपूत को चलवाते हैं। हम आपसे सरकार पूछ रहे हैं भाई साहब कि जब हमारी उत्तर प्रदेश की जनता और भारत की जनता ने आपको निर्वाचन प्रक्रिया से संसद में भेजा था, तो हमारे विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए भेजा था, आप उसके लिए क्या कर रहे हैं? और युवा हैं जिनसे हम जानते हैं कि आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम डॉक्टर रजब। अब की बार किसकी सरकार और आपके मुद्दे क्या हैं? अब की बार जो है अखिलेश की सरकार रहेगी। क्यों? क्योंकि जो युवाओं का जो पसंद है, जिन्होंने उन्होंने पहले से ही जो है काफ़ी अच्छा जो काम किया, और आज का हालात जो देखने को मिल रहा है वो काफ़ी जो है सही नहीं है। चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे महंगाई हो, किसी पे भी आप उठा के देखेंगे सब एकदम। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? जी, मोहम्मद दानिश। अब की बार किसकी सरकार और आपके मुद्दे क्या होंगे? अब की बार अखिलेश सरकार है। क्यों? क्योंकि योगी जी खरी धर्म के नाम पे ही राजनीति करते हैं, इनका कोई काम नहीं हुआ है। गोरखपुर में आप देखिए, ये अभी गोरखपुर हाईवे देख लीजिए आप, इतना गड्ढा है, वहाँ चलने में दिक्कत होती है। बेतियाता रोड देख लीजिए आप देखे होंगे, पानी देख लीजिए आप कितना भरा हुआ है। हमारे इलाके गोरखपुर ग्रामीण एरिया में आएंगे आपको देखने में पता चल जाएगा कि वहाँ के लोग कैसे रह रहे हैं। ये गोरखपुर में नाम पहले लिखवाते हैं, काम होता ही नहीं है। नाम देखिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सैफ अली है। अब की बार किसके आपके मुद्दे क्या होंगे? मुद्दे विकास नहीं हुआ है। विकास क्या विकास किसके नाम पे हुआ है? विकास हुआ है, विकास की बात न करें, विकास हुआ है। अब ये बात आपको बता रहा हूँ, यहाँ का विकास यही है कि ये आप रामगढ़ ताल ये देख रहे हैं, यहाँ से आपको रैलिंग दिखेगी, यहाँ से लेके आप बुद्ध विहार के वहाँ तक जाएंगे तो रैलिंगें दिखेंगी। वो रैलिंग बार बार गिरती है और बार बार बनती है। इसमें भ्रष्टाचार नहीं होता है, इसमें टेंडर पास होता है तमाम। तो वो ऐसा क्यों बनाया जाता है कि वो बार बार गिर जाए और उसको बार, अभी जाएंगे तो आप पूरी रैलिंग खुली हुई है,
पूरी रेलिंग खुली हुई है, आए दिन हादसे यहाँ होते रहते हैं जिसकी वजह से। तो ये क्यों होता है? ये कौन सा विकास है आपका कि जो एक ही दिन में खराब हो जाता है और फिर उसको बनाने के लिए नए नए तरीके से आपसे तरीके से भाई साहब ने जो अभी वहाँ पे बात रखी थी कि क्यों जात और धर्म नहीं देखा जाता है, तो मैं सबसे पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों को मैं एक चीज बस पूछूंगा कि भाजपा के लोग जो होते हैं यहाँ पे ना आपके परिवारीकरण चलता है, न कुछ भी यहाँ पे चलता है। परिवारवाद भाजपा में आप नहीं देखेंगे। आप भाजपा का एक छोटा सा कार्यकर्ता आज यहाँ पे राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से मैं ये चीज पूछूंगा, क्या आपको कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में? परिवारवाद की बात आई है। शिवशंकर गौड़ जी, इनका कहना है कि भाजपा में कोई भी व्यक्ति सुन लीजिए मेरी बात, अध्यक्ष बन सकता है। कांग्रेस का छोड़ा 5 साल पहले वाला व्यक्ति मुख्यमंत्री बन सकता है। शिवेंदु अधिकारी विपक्ष ममता जी के पार्टी से 6 महीने पहले छोड़कर पार्टी आके विपक्ष के नेता बन सकते हैं बीजेपी में। इनका ये कहना है कि आपके पार्टी में परिवारवाद है, वंशवाद है। दोनों लोगों से सवाल है इस चीज। आप सवाल उनसे लिए ये वाला जो भाजपा के नेताओं के बेटों को बढ़ाते हैं। आप इनसे एक सवाल और ले लीजिए कि कौन सा क्रिकेट खेलने गए थे जैसे सास आपके लाडले, कौन सा क्रिकेट खेले जिनको बीसीसीआई में सचिव बना दिया गया? ये जवाब लीजिए इनसे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के बेटे क्या किए? और बार बार ये कहते हैं कि अखिलेश यादव, इनको कहिए कि ज्यादा नाम नहीं लेने तो इनको रात में भी अखिलेश यादव आने लगेंगे सपने में। वो भी योगी जी को फोबिया हो गया, अखिलेश फोबिया योगी जी को हो गया है, तो भाजपा के एक कार्यकर्ता पदाधिकारियों को भी हो गया। अरे मैं कहता हूँ इलेक्ट हुए अखिलेश यादव, सेलेक्ट नहीं हुए, इलेक्ट हुए, ठीक है। और बात करते हैं ये रीति रिवाजों की। अडवाणी जिसके रथ पे कपड़ा से पोंछ रहे थे नरेंद्र मोदी जी, उसी अडवाणी को मारा धक्का, पार्टी से बाहर कर दिया। धक्का मार के बाहर, मुरली मनोहर जोशी बाहर, जसवंत सिन्हा बाहर। तो आप इस बात को समझिए, ये बार बार मुद्दा घुमाते हैं। मैं फिर कहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, देखिए यहाँ सब नौजवान खड़ा है, सब नौजवान खड़ा। बताओ भाजपा ने आप लोगों को नौकरी दिया है? नौकरी दिया, रोजगार दिया, समाजवादी पेंशन दिया, लैपटॉप दिया, तो सरकार किसकी? अखिलेश यादव की ना। सरकार अखिलेश यादव की ना, सरकार अखिलेश यादव की। इन्होंने यूपी को 1 नंबर बताया, इन्होंने यूपी को 1 नंबर बताया है, 1 नंबर। आप जाके देख लीजिए गोरखपुर के ग्रामीण विधानसभा में, शहरी क्षेत्र में आप जाके देखिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में बाढ़ तो आया है, बड़लगंज चौरा में बाढ़ तो आया है, लेकिन जाके पता कीजिए कि शहरी इलाकों में 90% आवास लोगों के घर जलमग्न हो गए, लोगों को पलायन करना पड़ा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का जिला है बेड़ियागढ़, शाहपुर, तारामंडल, तमाम ऐसे जिले, राप्ती नगर, गोरखनाथ एरिया, हुमायूंपुर, जटेपुर, कुल डूब गया। ये शहर का इलाका है साहब। हम कहते हैं एक ऐसा राजा, प्रदेश का एक ऐसा राजा जो केवल राष्ट्रपति आएंगे, अपने आएंगे तो रोड एकदम चिक्कन करा देंगे, रोड चिक्कन करा देंगे। लेकिन जो गरीब जनता वोट दे के आपको जिताया, 25 साल MP बनाया, उसकी जनता को आप ख्याल नहीं रखेंगे। आप बताइए 4 दिन लगातार हत्या हुआ पिपराइच में, क्यों नहीं अपराधी पकड़े गए? आप पता कीजिए क्यों नहीं पकड़े? अपराधी तो यूपी छोड़ के भाग रहे हैं या तो जेलों में जा रहे हैं। गन्ना के खेत में पुलिस वाले योगी जी के पुलिस वाले था कि मुंह की आवाज निकालते, बंदूकें नहीं है। और फोटो आया कि एक बेचारा पुलिस वाला भाई मैगजीन ले जाके सड़क पे बिल्डिंग करा रहा है, वो फोटो में आपको दिखा दूंगा। आप सुरक्षा की बात करते हैं, 100 नंबर का नाम बदल के इन्होंने 112 कर दिया। ये समझ ले कि नाम बदलने से, ठीक है ना, योजना नाम बदलने से नाम नहीं होता, जिसका योजना उसी का होता है। एशिया का सबसे बड़ा पुलिस हेडक्वार्टर। आपका नाम क्या है? अब की बार किसकी सरकार और आपके मुद्दे क्या होंगे शिवम जी? हम इस बार बात बीजेपी की सरकार आएगी। क्यों? विकास कर रही है बीजेपी। क्या विकास कर? हर जगह विकास किया है। आज जो ये कहें बेरोजगार हैं, यहाँ पे खड़े होकर बात सुनने से, या मेहनत जो पढ़ रहा है उसको नौकरी मिल रही है, ये कहने के लिए केवल है कि रोजगार नहीं मिल रही है। हर क्षेत्र में नौकरी निकल रही है, हर क्षेत्र में बच्चे जो पढ़ रहे हैं नौकरी पा रहे हैं। और इन्होंने कहा कि जो गंदगी है, रोड नहीं साफ हो रहा है, यदि प्राकृतिक आपदा आ रही है तो बाढ़ आ रहा है
कुछ भी हो रहा है। हम आप कितना सफाई दे रहे हैं, हम आप कितना सफाई कर रहे हैं। यहीं पे घूम कर देखेंगे चारों एरिया, कोई खा कर कहीं कुछ फेंक दे रहा है। हम आप साफ रहेंगे तभी साफ रहेगा। पेट्रोल 100 रुपए हो गए, डीजल 100 रुपए हो गए, अनाज फ्री मिल रहा है, 2 महीने में फ्री मिल रहा है ना। पेट्रोल अनाज फ्री मिल रहा है कि नहीं, इनसे कुछ कहना चाहते हैं क्या? अनाज फ्री मिल रहा है कि नहीं। आप प्यारे साथी, बहुत अच्छा आपके विचार है। आपने स्वच्छता की बात की, मैं भी इसका पक्षधर हूँ, स्वच्छता के पक्षधर मैं भी हूँ। आप एक बात समझिए, काशी नहीं, काशी बनारस हमारा घर है। अरे बहुत स्वागत है आपका गोरखपुर में, बाबा गुरु गोरखनाथ की धरती पे। पहले आप बात समझिए, आपने 2 मुद्दों को मिला दिया, इसको आपको समझना पड़ेगा। नौका बिहार में जो जनता आती, जनमानस आता है, फुल की टिकिया खा के चाट पेपर ऐसा फेंक देते हैं। ये जनता को समझना पड़ेगा, डस्टबिन बना, पहली बात। दूसरी बात आपने जो कहा, पढ़लगंज में बाढ़ आए तो समझ में आता है। प्यारे साथी, अगर यही पानी सूरजकुंड में लग जाए जहाँ सड़क बना है, सीसी रोड बना है, और कमर के ऊपर पानी लग जाए, तो ये कौन सा बाढ़ आया है भाई? नाला जो रहता है, जो सड़क पे लगाते हैं, फुल्की चाट दुकान लगा, ठेला लगाते हैं, जिन दिन नाले वाले सब उस नाले में फेंकते, सब नाला जाम है। फिर जवाब लीजिए। आपके विधायक भाजपा के 25 साल से विधायक भाजपा, सुनिए, अरे इधर सुनिए, आपके सांसद 25 साल से, आप गोरखपुर का मेयर जानते कौन बनता आया है? 25 साल से भारतीय जनता पार्टी के मेयर बनते आए हैं। अगर नाला सफाई नहीं है तो बताओ नौजवान साथी, ये भी भाजपा कराएगी ना कि दूसरा कोई कराएगा? भाजपा वाले कराएंगे, भाजपा वाले। अगर नाला में पानी लग रहा है तो कौन कराएगा? विधायक किनके? आपके मुख्यमंत्री तब के सांसद, वो कराएंगे ना, क्यों नहीं कराए? और बात देखिए, बहुत स्पष्ट है, नौका बिहार की चीजें विकास दिख रहा है। आप इस बात को समझिए, इन्होंने बात किया, इस पे बात नहीं करेंगे। इनका राशन बट रहा है, जितने का राशन है उतने का खर्चा, जितने का राशन है उतने भाषण मोदी जी का। आप बताइए, 5 किलो दे दिया, सुनिए, मोदी और योगी जी का फोटो लगा के गरीबों को राशन देने का। मैं कहता हूँ, पेट्रोल क्यों महंगा है? अंतरराष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल की कीमत, बैरल प्रति बैरल कीमत 30 से 40 रुपया है। पेट्रोल देखिए, पेट्रोल महंगा है। यदि इतनी कोरोना महामारी में यदि सरकार के पास कोई नई बजट रहेगा, कैसे देश का जीडीपी चलेगा, कैसे देश चलेगा? बांग्लादेश जैसे छोटे से देश। पहले मेरा सवाल ले लीजिए। इन्होंने कहा, बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि इनके पार्टी में लोगों का कैरियर है। आपके यहाँ राहुल गांधी ने अध्यक्ष का पद छोड़ा, सोनिया गांधी जी अंतरिम अध्यक्ष है, आप लोग ने एक अध्यक्ष नहीं खोज पाया। अगर सुनिए, अगर बताइए इस पे, वंशवाद और परिवारवाद की बात। अच्छा, ब्लॉक प्रमुख का चुनाव अभी बीता है, पता करिए थोड़ा कितने लोग ब्लॉक प्रमुख बीजेपी की तरफ से बनाए गए हैं, कौन कौन से लोग हैं, उनका क्या बैकग्राउंड है। रही बात राहुल गांधी जी की और सोनिया गांधी जी की, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये क्या मतलब है? परिवारवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद, धर्मवाद हर जगह देखा जाता है, ना कि सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पे। आप प्रदेश स्तर, क्षेत्र स्तर, जाति के स्तर पे आप जातिवाद करेंगे, धर्मवाद करेंगे, और यही एजेंडा भारतीय जनता पार्टी का है। हर वर्ग के लोगों को रखा जाता है, मुद्दे देखिए, प्रमुख मुद्दे यहाँ पे सिर्फ युवाओं की बात होनी चाहिए। सर्वप्रथम कि युवा जो है, तेल का दाम, ये सब तो मुद्दे हैं ही। युवा बेरोजगार सिर्फ इसलिए है, भाजपा के पास नीतियां नहीं है। एक भर्ती आती है, सुन लीजिए, एक भर्ती आती है, यहाँ पे कुछ युवा दिख रहे हैं जो बैग टांगे हैं, शायद कोचिंग पढ़ के वापस आ रहे हो। एक भर्ती आती है 2017 में, 2018 में उसकी परीक्षाएं होती हैं, 19 में रिजल्ट आता है। बच्चों का 2 वर्ष गया और 19 में रिजल्ट आने के बाद पता चलता है कि भर्ती निरस्त हो गई। कारण यह है कि वहाँ पे सॉल्वर बैठे हुए थे, वहाँ पे वो पेपर पहले ही आउट हो गया। तो पेपर कैसे आउट हो रहा है? भाजपा साथी से है कि खा गए राशन, पी गए तेल, ये देखो भाजपा का खेल। और मोदी जी जब आए थे तो नारा लगाए थे क्या, कि भाजपा आएगी और महंगाई भाग जाएगी। तो भाजपा जब से आई है, जीडीपी क्यों अंबानी का क्यों बढ़ता गया, टाटा क्यों बढ़ गया, बिरला क्यों बढ़ गया? जीडीपी केवल गरीबों का कम हो गया। आपको बताऊं, जो गांव गरीब किसान मजदूर होता है ना, मजदूर, अब एक नौजवान साथी कह रहा है तेल की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में, आप गूगल करके पता कीजिए और भाजपा के साथी पता कर ले अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत कितनी चल रही है। खाने वाला तेल इन्होंने बढ़ा दिया। ये ऐसे लोग हैं जो लॉकडाउन में दारू की दुकान खोल देंगे, विद्यालय बंद कर देंगे, दारू दुकान खोल देंगे। किस जगह लॉकडाउन में खुला हुआ था, आप बताएं कहाँ पे? वो हम तो नहीं देखे थे, मैं भी यहीं रहता, लाइन लग के। अब देखिए, अब अभी मेरे बड़े भाई शिवशंकर गौड़ जी ने बोला था कि यहाँ पे युवा है, यहाँ पे तो हमको लग रहा है सब यहाँ पे स्टूडेंट है।
अभी आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, नौकरी करने की अभी उम्र नहीं है। जब आप पढ़ाई कर लेंगे तो आप खुद उस सक्षम हो जाएंगे कि आपके घर आएगी वो नौकरी, आपके घर आके लोग नौकरी देंगे। जब आप पढ़े, हर घर सबको बुला करके लैपटॉप बांटे हैं। अभी योगी जी लैपटॉप बांटे हैं, बता रहे हैं आपके मुख्यमंत्री, आपके ए भाई ए सुनिए, आपके मुख्यमंत्री नौकरी क्या देंगे? आपके मुख्यमंत्री क्या देंगे कि ठेला पे लड़का BA-BSc भी काम कर ले, MA MSc काम कर ले और ठेला पे पकौड़ा और चाय बेचे। ले लो पकौड़ा ले लो। मोदी जी चाय बेचे चाहे ना बेचे, हमारे देश के और उत्तर प्रदेश के युवाओं को चाय। शुभम भाई आपका प्रमोशन हो पार्टी में, आप लड़ रहे हैं भाजपा के लिए, मोदी के लिए लड़ रहे हैं, आप योगी के लिए लड़ रहे हैं। मैं आपको आपने कहा आपने पकौड़ी का जो नाम लिया है, ऐसा मोदी जी का नहीं है। मोदी जी का कहना है कि आप लोग आत्मनिर्भर बने, आत्मनिर्भर जब आप बनेंगे तभी देश चल पाएगा। क्या एक आदमी के ऊपर ये देश चल पाएगा? क्या एक पढ़े लिखे हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आप पढ़े लिखे हैं, वर्ल्ड एजुकेशन जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया में क्या पढ़ाई होती है, USA में क्या पढ़ाई होती है, ब्रिटेन की पढ़ाई आप जानते हैं? मैं बता रहा हूँ, इंटर पास विद्यार्थियों के साथ साथ जैसे बच्चा इंटर में जाता है उसको एक प्रतियोगी पढ़ाई की जाती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की सरकार शिक्षा नीति को बदल के चौपट शिक्षा नीति ला के देश के युवाओं के भविष्य को गर्त में डालने का काम कर रही है। आप बताइए ना, आप बताइए ITI नहीं खोलेंगे, ITI नहीं करेंगे, प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय नहीं खोलेंगे, ये क्या खोल रहे हैं? ये क्या करेंगे? इन्होंने कहा गौशाला बनाएंगे और गौशाला में गाय मर जाएगी। इन्होंने टोटी की बात की, टोटी की बात की। अच्छा टोटी निकला। ए शुभम जी आप बात सुनना ध्यान से, पुलिस आपका, CBI आपका, भाई साहब भी ढूल मारते थे, STF आपका, मैं जवाब उससे ही दूंगा, STF आपका, पूरा कंट्रोल व्यवस्था आपका। तो आप अखिलेश यादव जी को क्यों नहीं मुकदमा करते? आप तो कन्हैया को नहीं पकड़ पाए और अखिलेश यादव बात करते हैं। आप बात सुनिए, ये कहते हैं जो निकला टोटी की बात। सुनिए, सरकार बदलते ही 27 मार्च 2022 को 27 मार्च को चिलम भी निकलेगा। युवाओं से सवाल लेते हैं, आपका नाम क्या है? लक्ष्य बाबू। अब की बार किसकी सरकार और युवाओं का मुद्दा क्या होगा? पता नहीं। आप युवा और मुद्दा नहीं पता है? गजब के युवा। और कुछ लोगों से बात लेते हैं, आपका नाम क्या है? विपुल त्रिपाठी। क्या मुद्दा होगा इस बार 2022 के चुनाव में? युवा यही है कि योगी जी थोड़ा जो काम वो किए हैं लेकिन काम ना के बराबर किए हैं। अखिलेश जी की सरकार आएगी क्योंकि अखिलेश जी ने आगरा फोर लेन तो बनवाया, इनका पूर्वांचल फोर लेन तभी नहीं चालू हुआ है। 24 में आएंगे अखिलेश, 24 में बन गया था। हाँ 24 में बन गया था, 22 में आएंगे अखिलेश भैया। एक मिनट सुन लीजिए, ये युवाओं का ललकार देखिए। ए भाई सुनो आप सची भैया, युवाओं का ललकार देखिए। जो लोकप्रियता आदरणीय अखिलेश यादव जी, बताओ अखिलेश यादव की सरकार आ रही कि नहीं आ रही है? अरे अखिलेश यादव जी आ रहे हैं, 22 में आ रहे हैं। विकास चाहिए तो अखिलेश यादव, लैपटॉप चाहिए तो अखिलेश यादव, कन्या विद्याधन चाहिए तो अखिलेश यादव, मेट्रो चाहिए तो अखिलेश यादव। अखिलेश यादव आ रहे हैं, अखिलेश यादव आ रहे हैं। आपकी सरकार कहाँ है? राहुल गांधी तो फिट है, केरल के हमने समुद्रों में देखा कि उनका 6 पैक दिख रहा था। बता रहे एक मिनट, कांग्रेस राहुल गांधी फिट है लेकिन कांग्रेस अनफिट चल रही है। 23 जो बड़े प्रबुद्ध नेताओं का लेटर वायरल हुआ कि कांग्रेस में परिवर्तन की जरूरत है। कांग्रेस मतलब प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी। क्या लगता है कांग्रेस यूपी में आ पाएगी? निश्चित रूप से आएगी। और आपको किसने बता दिया कांग्रेस मतलब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी? आप कांग्रेस पढ़िए। कांग्रेस इस देश के हर एक गली में, हर एक मोहल्ले में, कांग्रेस इस देश के एक एक क्षेत्र में मिल जाएगा। भारत का एक ऐसा कोई गांव बता दीजिए, कोई गली बता दीजिए, कोई मोहल्ला बता दीजिए जहां कांग्रेस का एक कार्यकर्ता आपको ना मिले। अखिलेश यादव ने कहा कि हमारी लड़ाई बीजेपी से है, कांग्रेस और बसपा देखे कि उनकी लड़ाई किससे है। हमारी लड़ाई इस बेरोजगारी से है। हमारी लड़ाई जो वर्तमान सरकार महिलाओं में और महिलाओं के सुरक्षा के प्रति लेकिन चिंतित नहीं है, उससे है। हमारी लड़ाई स्वास्थ्य के प्रति है, हमारी लड़ाई रोजगार के प्रति है, हमारी लड़ाई जो भारत में निजीकरण बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जहां से रोजगार के अवसर समाप्त हो रहे हैं, हमारी लड़ाई उससे है। मैं अपनी बात इमरान के एक शेर के साथ खत्म करता हूं। इमरान का एक शेर है कि मोहब्बत भाईचारे के पुराने दिन ही लौटा दो, मोहब्बत भाईचारे के सुहाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल रोटी के सुहाने दिन ही लौटा दो। और ये अच्छे दिन तो अंबानी, ये अच्छे दिन तो अंबानी
अडानी को मुबारक हो, ये अच्छे दिन अंबानी अडानी को मुबारक हो। हमें ऐसा करो साहब, वो पुराने दिन ही नहीं। ये केवल शेरों से ही रह पाते हैं, मुंह से ही बस इन लोग को बोलना है। शेर तो ही करे हैं। 70 साल यहाँ पे कांग्रेस जो है शासन की अपने देश पे 70 साल अपने, और 7 साल 70 का 10% होता है 7 साल। 7 साल मोदी जी आए हैं और यहाँ पे आप देख लीजिए उनसे वो ये लोग सोच रहे हैं। हमारे बड़े भाई शिवशंकर गौड़ जी ने यहाँ पे अमेरिका से तुरंत यहाँ तुलना किया है। कांग्रेस की कितनी सीटें आ रही हैं यूपी में? नहीं, ये आपको समझना पड़ेगा कि ये चुनाव कांग्रेस नहीं लड़ रही है। इस बार जो जनता त्रस्त है महंगाई से, वो चुनाव लड़ रही है। अब उसको चुनाव लड़ना है और आने वाले समय में कांग्रेस मजबूती से लड़ेगी और जीतेगी भी। कितनी सीटें बताइए? नहीं, सीटें हम बहुमत में कितनी सीटें? हम बहुमत में 350 सीटें लाने की पूरी तैयारी है और हम जनता के बीच में हैं। आपकी सीटें क्या? मुंह से कुछ ही फेंक दे। चलो, आपकी कितनी सीटें आ रही हैं? भारतीय जनता पार्टी के हम लोग के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जी, भाजपा यूमे के जिसके हम कार्यकर्ता हैं, उसके प्रदेश अध्यक्ष प्रासुदत्त द्विवेदी जी का बस एक ही नारा है, इस बार 350 पार। और ये हमारी जनता फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाएगी, और पूर्ण बहुमत के साथ लाएगी, इतिहास के साथ लाएगी। जो पिछले बार हम लोग लाए हुए थे सीट, उससे ज्यादा सीट आएगी। और यहाँ पे कितनी सीटें? नहीं, देखिए आप, इन्होंने जो बात कहा, जनता ने जो व्यू दिया, इस बात को ये समझे, इनको तेल से दिक्कत नहीं है, इनको रोजगार का मतलब समझते हैं। यार तो आप बीच में मैं नहीं, आपके बीच में मैं नहीं बोला महोदय, आप मेरी बात सुने बहुत शालीनता से। ये ठेला लगाने को रोजगार समझते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी ट्रेन बेच दिया, बस अड्डा बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, हाईवे बेच दिया, हॉस्पिटल तक बेच दिया, LIC बेच दिया। सीटें कितनी? सीटें? अरे फिर क्या सीटें कितना? सीटें जनता 300 से पर हम प्रेसिडेंट बनाएंगे। आप बात समझिए, जनता से कोई लड़ पा रहा है और जनता हित के लिए कोई लड़ पा रहा है तो समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। हमने सारी पार्टियों के प्रवक्ताओं को सुना, इन्होंने अपनी बातें बेबाकी से रखी। हमने जनता को भी सुना, कोई भी प्रश्नों को टालते हुए नजर नहीं आया। कैमरा संभालने सतीश, मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय उत्कर्ष पत्रिका देख रहे हैं।